नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? ऑप्शन है गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है कर्नाटक है। तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन उड़ीसा राज्य में होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? इसका ऑप्शन है बोमलीला दर्रा, सिपकीला दर्रा, जोजिला दर्रा या फिर ऑप्शन डी है देवसा दर्रा। तो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा जो है आपका ये है बोमलीला दर्रा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बोमलीला दर्रा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जल और स्वच्छता के मानव अधिकार को किस वर्ष मान्यता दी थी? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जल और स्वच्छता के मानव अधिकार को किस वर्ष मान्यता दी थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, 2010 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विश्वव्यापी महामंदी किस वर्ष हुई थी? तो विश्वव्यापी महामंदी किस वर्ष में हुई थी? तो यह आपका 1929 ईस्वी में हुई थी। कब? 1929 ईस्वी में। आपका प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो कौन सा देश है जो भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? ऑप्शन है पाकिस्तान, फिजी, मालदीव या फिर फिलीपींस है। तो प्यारे साथियों, भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करने वाला देश जो है आपका ये है मालदीव है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, मालदीव। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कौन सी चोटी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका यह है डोडा बेटा है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, डोडा बेटा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हेलसिंकी किसकी राजधानी है? तो आपको बताना है कि हेलसिंकी किसकी राजधानी है। तो प्यारे साथियों, यह आपकी फिनलैंड की राजधानी है। किसकी? फिनलैंड की। आपका प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी का भंडार किस परियोजना के द्वारा चलाया गया है? तो आपको बताना है कि एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी का भंडार किस परियोजना के द्वारा चलाया गया है। तो प्यारे साथियों, यह आपका इंदिरा सागर परियोजना के द्वारा चलाया गया है। किस परियोजना के द्वारा? इंदिरा सागर परियोजना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध का उल्लेख है किस अनुच्छेद में है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध का उल्लेख है किस अनुच्छेद में है? तो प्यारे साथियों, यह आपका अनुच्छेद 23 में है। किसमें? अनुच्छेद 23 में। आपका प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर ने पहली बार जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो अकबर ने पहली बार जजिया कर को कब समाप्त किया था? 1567 में, 1564 में, 1576 में या फिर 1583 में? तो मेरे प्यारे साथियों, अकबर ने पहली बार जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। कब? 1564 ईस्वी में।
तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रात्रि आकाश में चमकने वाली समस्त पिंडों को क्या कहा जाता है? तो साथियों, रात्रि आकाश में चमकने वाली समस्त पिंडों को क्या कहा जाता है? तो साथियों, इसे जो है खगोलीय पिंड कहा जाता है। क्या? खगोलीय पिंड। आपका प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम में निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको बताना है कि इंडिया विंस फ्रीडम में किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन डी है आर के गुप्ता। तो मेरे प्यारे साथियों, इंडिया विंस फ्रीडम जो है आपका यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अबुल कलाम आजाद के द्वारा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रसिद्ध उपन्यासों में से कौन सा भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखा गया है? तो प्रसिद्ध उपन्यासों में से कौन सा भारतीय लेखक आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है? तो यह आपका द डार्क रूम है। क्या? द डार्क रूम। द डार्क रूम जो है आपका यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह आपका आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। तो आपका प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानसूनी हवाएं किसकी किस प्रकृति की होती हैं? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मानसूनी हवाएं जो है आपका किस प्रकृति की होती हैं? तो साथियों, यह आपका स्पंदमान होती हैं। आपका प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्पंदमान। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किसने गांधी जी से चंपारण में किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने को कहा था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किसने गांधी जी से चंपारण में किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने को कहा था? तो किसने कहा था? तो यह राजकुमार शुक्ल ने कहा था। किसने? राजकुमार शुक्ल ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन लक्षद्वीप की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए कानून बना सकता है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए कानून बना सकता है? तो यह राष्ट्रपति बना सकता है। कौन? राष्ट्रपति। तो आपका प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो साथियों, यह आपका अनुसूची 5 है। आपका प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुसूची 5 है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे साथियों, यह आपका सर दोराबजी टाटा थे। कौन? सर दोराबजी टाटा। तो आपका प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्क्रीट और पिस्तौल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है? तो स्क्रीट और पिस्तौल शब्द जो है आपका यह किस खेल से जुड़ा है? शूटिंग, तीरंदाजी, कुश्ती या फिर मुक्केबाजी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शूटिंग। स्क्रीट और पिस्तौल शब्द जो है आपका यह किस खेल से जुड़ा है? तो शूटिंग खेल से जुड़ा है। तो आपका प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस खेल में प्रतिद्वंदी को पटखनी देकर रखने के लिए अंक दिए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस खेल में प्रतिद्वंदी को पटखनी देकर रखने के लिए अंक दिए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुश्ती। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? तो किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाबरनामा मूलतः किस रूप में, किस भाषा में लिखा गया है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है
कि बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है, तो मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो यह आपका तुर्की भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश को सफेद हाथियों का देश कहते हैं? तो सफेद हाथियों का देश किस देश को कहते हैं? जापान को, थाईलैंड को, अफगानिस्तान को या फिर रूस को? तो मेरे प्यारे साथियों, सफेद हाथियों का देश जो है आपका ये है, थाईलैंड को कहा जाता है। किसको? थाईलैंड को। आपका प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से किस घाटी में करेवा पाए जाते हैं? तो साथियों, करेवा किस घाटी में पाए जाते हैं? तो यह आपका कश्मीर घाटी में पाए जाते हैं। किस घाटी में? कश्मीर घाटी में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेवराय पहाड़िया भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, सेवराय पहाड़िया जो है आपका ये है, किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों, यह आपका तमिलनाडु में अवस्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में। आपका प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कथा सरित सागर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कथा सरित सागर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हड़, सोमदेव, हर्षवर्धन या फिर वाल्मीकि? तो मेरे प्यारे साथियों, कथा सरित सागर नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका ये है, सोमदेव हैं। कौन? सोमदेव। आपका प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र के लेखक जो है आपका ये है, वात्स्यायन है। कौन? वात्स्यायन। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो साथियों, आपको बताना है कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण जो है आपका ये है 1526 ईस्वी में किया था। कब? 1526 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद्र हॉकी स्टेडियम में निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो आपको बताना है कि ध्यानचंद्र हॉकी स्टेडियम कहां पर स्थित है? बरेली में, काशी में, इलाहाबाद में या फिर लखनऊ में? तो प्यारे साथियों, ध्यानचंद्र हॉकी स्टेडियम जो है आपका ये है, लखनऊ में स्थित है। कहाँ? लखनऊ में। आपका प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई जो है आपका ये है, जावा खाई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जावा खाई। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। आपका प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नारायणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो कौन सी नदी है जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो यह आपका महानदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महानदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो प्यारे साथियों, नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घनानंद। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो यह आपका मोहम्मद बिन कासिम था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो प्यारे साथियों, बाबर का जन्म जो है आपका यह है 1483 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, 1483 ईस्वी में। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो साथियों, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो यह आपका 4 वर्गों में बांटा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 वर्गों में। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है?
तो आपको बताना है कि द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मलयालम, कन्नड़, तेलुगु या फिर बांग्ला। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तेलुगु। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है आपका ये है तेलुगु है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? तो साथियों यह आपका मन्नार की खाड़ी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो यह है जे.एम. कीन्स को माना जाता है। किसको? जे.एम. कीन्स को। आपका प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों यह आपका जी.बी. कृपलानी थे। कौन? जी.बी. कृपलानी। आपका प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह अमीर खुसरो ने किया था। किसने? अमीर खुसरो ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? तो भारतीय संविधान में हिंदी को जो है साथियों राजभाषा कहा गया है। क्या? राजभाषा। तो आपका प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 जुलाई, 24 जुलाई, 25 नवंबर या फिर 26 नवंबर। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 26 नवंबर। संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका ये है 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है आपका यह है कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन? प्रधानमंत्री। आपका प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, लखनऊ में, न्यूयॉर्क में या फिर कोच्चि में। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपका जिनेवा में स्थित है। नील्स बोर ने परमाणु मॉडल कब दिया था? तो नील्स बोर ने परमाणु मॉडल कब दिया था? तो 1913 ईस्वी में दिया था। कब? 1913 ईस्वी में। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो साथियों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो साथियों यह आपका अब्देल फतह अल सीसी थे। कौन? अब्देल फतह अल सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे। वर्ष 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले ओडिशा के पहले ओडिसी नर्तक कौन थे? तो साथियों यह आपका केलू चरण महापात्र थे। कौन? केलू चरण महापात्र। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गरबा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि गरबा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो साथियों ये आपका गुजरात राज्य में किया जाता है। कहाँ? गुजरात राज्य में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुप्त काल के साहित्यकार कौन हैं? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गुप्त काल के साहित्यकार कौन हैं? तो कालिदास, भैरवी, हरिसेन ये सभी थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने प्रश्न। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।
अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।